कहीं आप अपने सपनों के हत्यारे तो नहीं? आर यू द किलर ऑफ योर ड्रीम्स? इस संवाद से हम आपको धमकाना नहीं चाहते, पर हाँ, ये ज़रूर है कि हम आपको झकझोरना चाहते हैं कि वो कौन सी कमियां या कारण है जिसकी वजह से आपके प्यारे सपने आपके हृदय की गहराइयों में खो गए, कब्रगाह हो गए। हम सभी उस राजाओं के राजा परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसने हमें हमारे हृदय में आनंद, प्रेम, धैर्य, उत्साह, चाहत, खुशियाँ और सपनों से भर दिया है। अनेक चाहतें दी, जैसे जीने की चाहत, प्रेम की चाहत, सफलता की चाहत। कुछ पूर्ण हुई, कुछ अपूर्ण रह गई। अपूर्ण क्यों रह गई? सबकी चाहत न पूर्ण होने के सैकड़ों कारण हैं, सैकड़ों बहाने हैं, पर सपनों को पूरा न करने के लिए पूरे मन से, पूरी शिद्दत से प्रयास नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सपनों को ना पा सकने का कारण कभी ये नहीं था कि अवरोध बड़ा था, बल्कि कारण तो ये था कि हमारा प्रयास छोटा था। सपने टूटने पर दिल दिमाग से कहता है कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरी आँखों के आंसू तेरी आँखों से निकल सकते थे। अरे तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। यदि आप असफलता के कारणों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक रिच एंड ग्रो रिच, जीवन में असफलता के 31 कारण को अवश्य पढ़ें। हमने सपने देखे, उसे हकीकत में नहीं बदलने दिया। ईश्वर दंड तो देगा। ये सांसारिक सजाएं हैं, मुफलिसी एवं बदकिस्मती जो मिलेंगी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिसके कारण ये सपने कब्रगाह हो गए या कब्रगाह हो जाते हैं। पहला कारण है फियर ऑफ फेल्योर, असफल होने का डर। हमारा मस्तिष्क नीड ऑफ सर्टेनिटी का नियम मानता है और सफलता के विषय में पूर्ण आकलन कर लेता है। यदि मस्तिष्क को जरा सा भी संदेह हो जाता है कि सफलता की संभावना कम है, तो उस कार्य को करने में पीछे हट जाता है और ये सोचता है कि इसके लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सुख का त्याग करना पड़ेगा, पार्टी, दावत, मस्ती सब छूट जाएगी। इतना ही नहीं, ये भी सोचता है कि नहीं मिला तो दुनिया क्या कहेगी, अरे बड़ी जग हंसाई होगी। हम अपने समाज की अवधारणा से के आगे कभी नहीं जा पाते और सपनों को दफन हो जाने देते हैं। सोचते हैं, अरे सपने ही तो मरे हैं, मैं तो जिंदा हूँ, फिर दूसरा सपना देख लेंगे। अपने मन में चल रहे युद्ध में हम हार जाते हैं, होने वाले बदलाव से डर जाते हैं और सपनों को भूल जाते हैं। दूसरा कारण है लेक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। अनुशासनहीन लोग अपने महत्वपूर्ण कार्य तब शुरू करते हैं जब कोई विकल्प नहीं बचता। मुसीबत निकट आ जाती है तब प्रयास शुरू करते हैं। वो कुआं तब खोदते हैं जब आग लग जाती है। पढ़ाई तब करते हैं जब परीक्षा पास आ जाती है। जीवन में ये अनुशासनहीन अपने आप को बैलगाड़ी का बैल समझते हैं जो डंडा पड़ने के बाद ही चलते हैं। अनुशासनहीन बकवास ज़्यादा करते हैं। यही बकवास कई बार विवाद की जड़ बन जाती है और वो उसे सुलझाने में पूरा जीवन गुजार देते हैं। अनुशासनहीन डींगे ज़्यादा हाँकते हैं, जो बताते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, दिखाते हैं। इन लोगों के लिए यही कहावत चरित्रार्थ है कि अधजल गगरी छलकत जात। अनुशासनहीन व्यक्ति को हमेशा बदलाव चाहिए, विविधता चाहिए, वेरिएशन चाहिए। जैसे टीवी देखना पसंद है, मोबाइल पर समय गुजारना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, बहस करना पसंद है, विवाद, आलोचना, पार्टी, नशा, आदर सम्मान में व्यर्थ का समय नष्ट करते रहते हैं। सपनों को पूरा करने की बात आएगी तो वहाँ से दूर भाग जाते हैं। तीसरा कारण है अनविलिंग टू लर्न, न सीखने की आदत। यदि आप नहीं सीखेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। आधी जानकारी के साथ आप चक्रव्यूह में उतर जाएंगे तो अभिमन्यु की तरह मारे जाएंगे।
किस्मत से कभी कोई नायाब वस्तु नहीं मिलती। तो इसीलिए किसी शायर ने कहा है, चाहने से हर चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती, अरमान तो बहुत होते हैं मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। मनुष्य यह मानने लगता है, अपने आप को यह मानने लगता है कि उसे अब ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत कुछ आता है। बस समझ लीजिए कि उसी दिन से आपने अपने सपनों की हत्या की साजिश में शुरुआत कर दी है। चौथा कारण है अपने सपनों पर संदेह करना, डाउट ऑन योर ड्रीम। बाहर की दुनिया से तो हम लड़ लेते हैं कि कोई हमको कमज़ोर समझता है, कोई मंदबुद्धि समझता है, लेकिन अंदर के दुश्मन से हम हार जाते हैं, जिसकी एक पूरी सेना है, संदेह की सेना, डर की सेना, असफल होने के डर की सेना, आत्मविश्वास की कमी की सेना। ये अंदर के दुश्मन मजबूत रहते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, इस संसार में मेरी कोई कीमत नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं आशाहीन हूँ, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मन कहता है, इस समय ऐसा कहता है मन, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी। इसी शक के कारण जिसका भाग्य सुख और सफलता होना चाहिए, वो असफलता और दुख के भंवर में जाकर फंस जाता है। उसी भंवर में हम अपने सपने छोड़कर चले आते हैं। पांचवा कारण, फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर नॉट। जो आप नहीं हैं उसके जैसे सोचना। ये गलती आपकी नहीं है, ये तो गलती बागवानी का है, ये बागवानी का नतीजा है। आप हैं बरगद के वृक्ष और आपको आम बताया गया है। हर सपने का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो हकीकत की जमी पर उतरे, पर बीज बोया बरगद का और आम आने का इंतजार कर रहे हैं, ये गलत है। छठा कारण है विदाउट स्ट्रगल, बिना संघर्ष के सपने पा जाना। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाएं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। जो अपने सपनों के लिए कठिन संघर्ष नहीं करते हैं, उनके सपने कभी नहीं पूरे होते। अपने आप को पूरी तरह से झोंकना पड़ता है, दिन रात की परवाह किए बिना उसको पूरा करने के लिए लगना पड़ता है। सातवां कारण है एक्सक्यूज, बहानेबाजी। फेल का स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिए तो उसमें है FAIL। एफ से होता है फर्स्ट, ए से होता है अटेम्प्ट, आई से होता है इन, एल से होता है लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, असफलता कोई गलती नहीं है। असफलता का मतलब कि आपने कुछ सीख लिया। बहानेबाजी हम करते हैं कि हम गरीब हैं, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, समय नहीं है, ये सब पागलपन है, ये 2 रोटी खाओ सुखी रहो, ईश्वर को देना होगा तो देगा ही, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम तो उनके चरणों की धूल है। पता नहीं क्या क्या बहाने बताते रहते हैं और सपनों के बारे में सोचते हैं तो उसमें भी बहानेबाजी बताते रहते हैं। आठवां कारण है अनफॉरगिवनेस, क्षमा न करने की आदत। जो कुछ घटनाएं आपके साथ घट रही हैं, असल में वह आपको शिक्षा देने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए, पुश देने के लिए है, पर हम उन घटनाओं में उलझकर अपना जीवन कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में गुजार देते हैं। क्षमा न करने के कारण हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, क्रोध भर जाता है, जो मन को अंधेरे में ले जाता है। और जो मन आपके लिए सपने देखने का कार्य करता है, अब वह स्वयं के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्षमा करने की आदत नहीं डाली और इसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई। तो क्षमा करना सीखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी सपने साकार हों और आप सफलता के शीर्ष को धारण करें, तो अगली वीडियो का इंतजार करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।